नमस्कार, मैं हूं आशीष प्रमोद गोस्वामी। 22 की बिसात में आपका स्वागत है। यूपी में सियासी बयार पुरजोर बह रही है। माना जा रहा है कि चुनाव में 6-7 महीने का वक्त बचा है, लेकिन सियासी दल यात्रा पॉलिटिक्स के जरिए लोगों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी जहां जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है, तो समाजवादी पार्टी जन आक्रोश यात्रा, तो वहीं बहुजन समाज पार्टी प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में जुटी है। बहरहाल इस कार्यक्रम में आपको इन यात्राओं की बात तो करेंगे ही, साथ ही बताएंगे आपको कि आज उत्तर प्रदेश में विधानसभा में विपक्ष पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस तरह से वार किया। चलिए शुरुआत उत्तर प्रदेश के सियासत से जुड़ी 4 तस्वीरों के साथ करते हैं। तो टीवी स्क्रीन पर अब आपको 4 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर उत्तर प्रदेश में आज से कांग्रेस की ओर से शुरू की गई जय भारत महासंपर्क अभियान की है। इस अभियान के जरिए कांग्रेस जनता को बताएगी कि पार्टी ने देश के लिए क्या खास किया है। दूसरी तस्वीर भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा की आप देख रहे हैं, जिसके जरिए बीजेपी ओबीसी और अनुसूचित जातियों के वोटों को लुभाने में जुटी हुई है। तीसरी तस्वीर आप बीएसपी के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की देख रहे हैं। इस सम्मेलन के जरिए बीएसपी ब्राह्मण वोटों को लुभाने की कवायद कर रही है। अंतिम और चौथी तस्वीर आप समाजवादी पार्टी और महान दल के जन आक्रोश यात्रा की देख रहे हैं, जिसके जरिए जनता को विकास कार्यों की जमीनी हकीकत से रूबरू करवाने की कोशिश की जा रही है। यूपी कांग्रेस कमेटी के प्रदेश में जय भारत महासंपर्क अभियान शुरू हो गया है। इस अभियान के तहत कांग्रेस पार्टी जनता को यह बताने और समझाने की कोशिश में है कि कांग्रेस ने अपने शासन के दौरान देश के लिए क्या खास किया है। पिछले कई सालों में उत्तर प्रदेश में हाशिए पर चल रही कांग्रेस के लिए अगले साल होने वाला विधानसभा चुनाव किसी अग्नि परीक्षा से कम बिल्कुल नहीं है। जाहिर है कि कांग्रेस जनता को जोड़ने के लिए पूरा जोर लगा रही है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए यूपी में सियासी दलों का जनसंपर्क अभियान शुरू हो गया है। बीजेपी, सपा, बसपा और अब कांग्रेस अपने जय भारत महासंपर्क अभियान को लेकर सक्रिय हो गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के निर्देश पर इस अभियान के तहत यूपी में कांग्रेस पार्टी के नेता और पदाधिकारी 75 जिलों में 30,000 ग्राम पंचायतों में 90 लाख लोगों से संपर्क करेंगे। इस दौरान बीजेपी सरकार की जन विरोधी नीतियों को लेकर लोगों से संवाद करेंगे। प्रवास करेंगे गांव में और 90 लाख लोगों से सीधा संवाद करने। सभी नेता, प्रदेश भर के नेता, चाहे आदरणीय प्रमोद तिवारी जी हो, निर्मल खत्री जी हो, चाहे शिवप्रकाश जायसवाल जी हो, प्रदीप जैन आदित्य जी हो, आरपीएन सिंह जी हो, या मैं स्वतः, हमारी सभी पार्टी के नेता और जिला अध्यक्ष, कार्यकर्ता, सभी लोग गांव और वार्डों में जा रहे हैं। सरकार किसान विरोधी, नौजवान विरोधी और मध्यम वर्गीय लघु उद्योग और उद्योग विरोधी पूरी तरह साबित हो चुकी है। इस सरकार का केवल इवेंट है, मैनेजमेंट है, होर्डिंग की सरकार है। इसके अलावा इस सरकार के पास कोई प्रायोजन के। दरअसल 20 अगस्त को कांग्रेस पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जन्मतिथि को सद्भावना दिवस के रूप में मनाने जा रही है। इस मौके पर किसानों और पत्रकारों की समस्याओं पर चर्चा कर लोगों को आजादी का महत्व बताया जाएगा। आज से हमारा जय भारत महासंपर्क अभियान शुरू हो रहा है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता 75 जनपदों में 90 लाख लोगों से जनसंपर्क करेंगे और उसका कारण है कि हम प्रदेश के लोगों को ये बताने का काम करेंगे कि आखिर आपकी आज़ादी पर किस तरीके से रोक लगाई जा रही है। जब आप अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं तो भाजपा सरकार आपको दबाने का काम करती है।
बता दें कि कांग्रेस यूपी के मतदाताओं से सीधा संपर्क स्थापित करने की कोशिश कर रही है। पार्टी को पता है कि राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए उसका यूपी में मजबूत होना बेहद जरूरी है। कांग्रेस अपने जय भारत महासंपर्क अभियान के जरिए यूपी में खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। उधर केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा के नेतृत्व में चल रही जन आशीर्वाद यात्रा बदायूं के कस्बा उझानी पहुंची। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने जन आशीर्वाद यात्रा का जोरदार स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने बीएल वर्मा को शॉल ओढ़ाकर और तलवार देकर जोरदार स्वागत किया। कस्बा उझानी में भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रोड शो भी निकाला। इसके बाद बीएल वर्मा ने मेडिकल कॉलेज में पीएम केयर फंड की ओर से लगाए गए ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन कर जन आशीर्वाद यात्रा का समापन किया। माननीय मंत्री जी प्रथम बार जब उन्हें दायित्व मिला है मंत्री पद का, उसके बाद में प्रथम बार अपने गृह नगर उझानी आ रहे हैं, तो हम सब लोग उनके स्वागत के लिए पलकें बिछाए हुए बैठे हैं और पूरे जिले में भव्य स्वागत का कार्यक्रम। यात्रा जो है उझानी पहुंच चुकी है, दिखाया जा रहा है आपके लिए पूरा लाइव तस्वीर ध्यान रखें। सरकार जो है स्वागत किया कस्बा उझानी में जो केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा जी उनके द्वारा जो है कस्बा उझानी पहुंचे हैं। थोड़ा कैमरा में दिखाओ किस तरह का देखिए सरकार जो है स्वागत किया जा रहा है। पूरा उनका जो है किस तरह का स्वागत किया जा रहा है केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा जी का। ये देखिए पूरा कस्बा उझानी पहुंचे। ये जो है सबसे बड़ी बात यह है कि जो पहला इनका जो है आगमन हुआ जिला बदायूं में, पूरा दिखाना चाहिए किस तरह का लाइव तस्वीर पूरा देखिए किस तरह जबरदस्त भीड़ लगी हुई है। कैमरा में थोड़ा दिखाइए। ये जो है केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा जी का स्वागत ये जन आशीर्वाद यात्रा जो है कस्बा उझानी में पहुंची है। ये इनका जो है गृह निवास भी है। यहाँ पर किस तरह स्वागत है थोड़ा दिखाना चाहिए। कैमरा में थोड़ा दिखाइए किस तरह का ये लाइव तस्वीर थोड़ा दिखाना चाह रहा है पूरा ये किस तरह का स्वागत किया। महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य के नेतृत्व में प्रदेश भर में निकाली जा रही जन आक्रोश यात्रा कासगंज पहुंची। इस दौरान कचला बॉर्डर पर सपा और महान दल कार्यकर्ताओं ने यात्रा का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान केशव देव मौर्य ने जनसभाएं भी की हैं। उन्होंने बीजेपी पर इस दौरान जमकर निशाना साधा है। यूपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए सीएम योगी का दिल्ली दौरा काफी अहम माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि सीएम योगी दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल विस्तार पर विस्तृत चर्चा कर सकते हैं। बीजेपी का मिशन 2022, सीएम योगी का दिल्ली दौरा, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से चुनावी मंथन, बीजेपी के चाणक्य से भी करेंगे मुलाकात। यूपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी का दिल्ली दौरा काफी अहम माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि सीएम योगी दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर यूपी के मंत्रिमंडल विस्तार पर विस्तृत चर्चा कर सकते हैं। दरअसल कुछ दिनों पहले यूपी के मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा जोरों पर थी, लेकिन इस मसले पर पार्टी आगे नहीं बढ़ पाई। वहीं यूपी में विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं है। ऐसे में मंत्रिमंडल के विस्तार पर सीएम योगी की पार्टी आलाकमान से चर्चा भी हो सकती है। आपको बता दें कि बीजेपी इस बार 2017 जैसा प्रदर्शन दोहराने की कोशिश में है। इसको देखते हुए पार्टी और संगठन दोनों स्तर पर रणनीति तैयार की जा रही है, जिसके तहत बीजेपी 23 अगस्त से बूथ विजय अभियान शुरू कर रही है। इस अभियान के जरिए बीजेपी का लक्ष्य विधानसभा की करीब 400 सीटों पर 50-50 कार्यकर्ताओं को पहुंचाने की है। पार्टी विधानसभा की हर बूथ पर 40 से 50 सक्रिय कार्यकर्ताओं को पहुंचाने की तैयारी भी कर रही है। बताया जा रहा है कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा
23 अगस्त से बूथ विजय अभियान की शुरुआत कर 2700 बूथ कार्यकर्ताओं से वर्चुअली संवाद करेंगे। यूपी विधानसभा का चुनाव बीजेपी के लिए काफी अहम है। बीजेपी इस बार भी 2017 जैसा प्रदर्शन दोहराने की कोशिश में है। इसे देखते हुए पार्टी और संगठन दोनों स्तर पर रणनीति तैयार की जा रही है। पिछले चुनाव की बात करें तो बीजेपी को 312 सीटों पर जीत मिली थी। आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती है। ऐसे में सीएम योगी का दिल्ली दौरा काफी अहम माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। अब बात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक बड़े बयान की। तो सीएम योगी ने कहा है कि जो लोग तालिबान का समर्थन कर रहे हैं उन सबको बेनकाब किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री आज विधानसभा में अनुपूरक बजट पर चर्चा के बाद भाषण दे रहे थे। उन्होंने कह दिया कि बीते 4.5 सालों में जो मेहनत हुई है उसकी बदौलत यूपी अर्थव्यवस्था के मामले में देश में नंबर 2 पर है। साथ ही योगी ने ऐलान किया है कि युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष भत्ता भी सरकार देगी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज विपक्ष पर जमकर बरसे। विधानसभा में मानसून सत्र के दौरान सीएम योगी अनुपूरक बजट पर भाषण दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने अपने ही अंदाज में विरोधी नेताओं को आड़े हाथों लिया। तालिबान समर्थकों पर निशाना साधते हुए सीएम योगी ने कहा कि अफगानिस्तान में महिलाओं और बच्चों के साथ क्रूरता की जा रही है, लेकिन कुछ लोग बेशर्मी से तालिबान का समर्थन कर रहे हैं। इन सभी के चेहरे बेनकाब किए जाने चाहिए। सीएम योगी ने यूपी का जिक्र करते हुए कहा कि यूपी पहले अर्थव्यवस्था में 6ठे नंबर पर था, जबकि आबादी, दंगों और भ्रष्टाचार के मामले में नंबर 1 था। विकास के मामले में यूपी सबसे पीछे रहता था। उन्होंने कहा कि बीते 4.5 सालों में जो मेहनत हुई है उसकी बदौलत यूपी अर्थव्यवस्था के मामले में देश में नंबर 2 पर है। सीएम ने कहा कि अयोध्या की तरफ पहले लोग झांकते तक नहीं थे, आज हर शख्स कह रहा है कि भगवान राम हमारे भी हैं। विपक्ष पर वार करते हुए उन्होंने कहा कि कुंभ के सफल आयोजन के बाद सबकी टोपियां उतर गईं। अयोध्या की तरफ लोग झांकते नहीं थे, आज तो हर व्यक्ति कह रहा है कि राम तो हमारे भी हैं। कुंभ कैसे होना चाहिए? कुंभ प्रयागराज 10,000 वर्षों से अधिक का लिखित इतिहास जिसका है, दुनिया का पहला गुरुकुल महर्षि भारद्वाज ने जिस प्रयागराज में स्थापित किया था। आखिर बहुत सारे लोगों को अवसर मिला था कुंभ का आयोजन करने का, प्रदेश में सत्ता में रहने का। कुछ लोगों को दशकों तक मिला, कुछ लोगों को कई बार मिला, बार बार मौका मिला। वे भी कर सकते थे, लेकिन सोच नहीं थी, क्योंकि कुंभ का मतलब उन लोगों को लगता था कि अगर हम कुंभ के आयोजन के लिए कुछ कर लेंगे तो फिर टोपी लगा के मुबारकबाद नहीं दे पाएंगे। आज टोपियां उतर गई हैं सबकी, आज सब गायब, क्योंकि कुंभ ने सबको ढक दिया है। सीएम योगी ने अपने भाषण में माफियाओं पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि महिला कल्याण की बात आज वो लोग कर रहे हैं जो माफिया को राज्य में शरण देकर उसे बचा रहे थे। योगी ने तंज कसते हुए कहा कि माफियाओं के साथ जो भी रहेगा उसके पीछे सरकार का बुलडोजर भी रहेगा। सीएम योगी ने विधानसभा में बड़ा ऐलान भी किया। उन्होंने कहा कि युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष भत्ता मिलेगा। इसके लिए 3,000 करोड़ का विशेष कोष बनाया जाएगा। साथ ही ये भी कहा कि माफियाओं ने जिन जमीनों पर कब्जा कर अपनी हवेली खड़ी की थी उसे तोड़कर गरीबों और दलितों के लिए आवास बनाए जाएंगे। ये सामाजिक न्याय है। जाहिर है योगी सरकार ने विकास को लेकर अपने इरादे तय कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। यूपी विधानमंडल के मॉनसून सत्र के तीसरे दिन सदन में अनुपूरक बजट पर चर्चा हुई, लेकिन उसके पहले ही विधानसभा के बाहर विपक्ष के विधायकों ने सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। महंगाई के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के विधायकों ने विधानसभा के सामने एलपीजी सिलेंडर रख दिया और ठेले पर भुट्टा रखकर विरोध प्रदर्शन वो करते नजर आए। इस दौरान समाजवादी पार्टी के विधायक राजपाल कश्यप ने सरकार पर महंगाई को बेकाबू होने का आरोप लगाया।
ठेले पर भुट्टा लिए विधानसभा पहुंचे विधायकों ने सरकार पर महंगाई और बेरोजगारी से आम आदमी को त्रस्त करने का भी आरोप लगाया। सदन के बाहर विपक्ष का प्रदर्शन। आप देख रहे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ठेले पर भुट्टा लेकर सिलेंडर पर बैठकर, तस्वीरों में आपको राजेश यादव सपा के एमएलसी नजर आ रहे हैं और तमाम विधायक एमएलसी सपा के ये विधानसभा के बाहर पहुंचे। अनुपूरक बजट पर अंदर चर्चा चल रही थी और बाहर ये प्रदर्शन की तस्वीरें हम आपको इस वक्त 22 की बिसात में आप देख पा रहे हैं। सदन के बाहर विपक्ष का प्रदर्शन, महंगाई को मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी ने यहां पर प्रदर्शन किया, हाथों में सपा के झंडे लेकर। सपा के तमाम नेता, एमएलसी राजेश यादव और तमाम बड़े समाजवादी पार्टी के नेता प्रदर्शन करते नजर आए। विधानसभा के बाहर जोरदार प्रदर्शन आज विपक्ष का देखने को मिला है। अनुपूरक बजट पर आज चर्चा हुई। योगी आदित्यनाथ ने आज सदन में भाषण दिया, लेकिन बाहर आप देख सकते हैं कि विधानसभा हजरतगंज को जोड़ने वाली लखनऊ की यह सड़क, जहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भुट्टा लेकर पहुंचे, गैस सिलेंडर लेकर पहुंचे, एलपीजी के बढ़ते दामों को लेकर उन्होंने यहां पर प्रदर्शन किया। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं आज के हुए प्रदर्शन की, जहां पर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। आप देख रहे हैं चलती फिरती सड़क पर इस तरह का प्रदर्शन अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान। आज क्योंकि आज का दिन अहम था, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सदन में पहुंचे, वहां पर उन्होंने बोला, विपक्ष पर उन्होंने निशाना साधा, उन्होंने अयोध्या का जिक्र किया, उन्होंने प्रयागराज का जिक्र किया, लेकिन महंगाई के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लाल टोपी लगाए, भुट्टा लिए, सिलेंडर लिए, आज सदन के बाहर खड़े रहे, प्रदर्शन करते रहे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सपा विधायकों ने सरकार पर आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। इन्हीं तस्वीरों के साथ 22 के बिसात में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।